हेलो दोस्तों। काफ़ी बच्चों का कमेंट आया कि पढ़ने का सही समय क्या है। हम लोग सुबह में पढ़ाई करें या शाम में पढ़ाई करें या रात में पढ़ाई करें। तो हमारे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी बच्चों जो सुबह का समय होता है वो सबसे अच्छा समय होता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जब हम सुबह में सो कर उठते हैं तो उस समय हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि उस पर अभी किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होता। तो अगर हम अपने पढ़ाई की शुरुआत सुबह से करें तो काफ़ी अच्छा होता है। फिर भी अगर कुछ लोग रात में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बट रात की पढ़ाई और सुबह की पढ़ाई में अंतर क्या होता है। रात में जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा जब ब्रेक लेते हैं, जाते हैं कुछ खाते हैं, घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है, रखा है, बना है चावल सब्जी जो भी खाते हैं। इसके बाद फिर जब हम आते हैं तो थोड़ी देर जो है मोबाइल देखने लगते हैं, और जब हम फ़ोन उठाते हैं तो होता क्या है, पता लगा व्हाट्सएप देखने लगे, इंस्टाग्राम पर रील देखने लगे। ऐसे देखते देखते हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और इसमें भी क्या होता है, कभी कभी हम किसी लड़के का मैसेज आ गया, किसी लड़की का मैसेज आ गया, उस पर जो है हम अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। तो इस तरह से हमारा ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। सुबह में क्या होता है, जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है उस समय पढ़ाई करना। लेकिन उसमें भी हमें ध्यान ये देना है कि हमारा माइंड किस तरफ आकर्षित हो रहा है, क्या करना चाहता है, हम क्या करना चाहते हैं, ये मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो डिसाइड करता है। सुबह सुबह एकदम मान लो हम सुबह में सोकर उठे, और सोकर उठने के बाद हमारे माइंड में सबसे पहले ये चला कि व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया है। व्हाट्सएप पे उसके व्हाट्सएप पे कोई और तो मैसेज नहीं किया, कोई चैट तो नहीं किया, या वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा है या कर रही है। तो अगर हमारा ध्यान सबसे पहले मोबाइल फ़ोन या इधर उधर की चीज़ों में जाता है, तो ये समझ लेना बच्चों कि आपका जो मन है वो पढ़ाई से काफ़ी दूर जा रहा है। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आईएएस की तैयारी करना, आईपीएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी करना है या कर रहे हो, तो ये जो सुबह का पहला घंटा होता है ये आपका फ्यूचर डिफाइन करता है कि आपका फ्यूचर क्या है। वास्तव में यही बताता है कि आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं, यही पहला आवर डिसाइड करता है। जब आप सोकर उठते हैं, अगर आपके दिमाग में ये चले कि कल की क्लास में सर ने क्या पढ़ाया था, वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी अच्छा था, सर ने पढ़ाया था और जो है मेरे कम समझ में आया था, या मुझे अच्छा लग रहा था कौन सी टॉपिक फला गणित में क्या पढ़ाया गया, मैथ्स में क्या पढ़ाया गया, इंग्लिश में क्या पढ़ाया गया। अगर ये सोकर उठने के बाद हमारे दिमाग में अगर ये चलता है तो इसका मतलब हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर हमारा ध्यान मोबाइल की ओर अगर है तो ध्यान रखना कि आपका मन इधर उधर घूम रहा है और आप डॉक्टर, इंजीनियरिंग और आईएएस इन सब चीज़ों से आप दूर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे हम पढ़ें क्या सबसे पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो शायद जब आप क्लास में जब पढ़ते होंगे तो आपके टीचर्स बताते हैं फला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं। अक्सर ऐसा होता है, या कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें कम समझ में आती है, हमें
कठिन लगता है, इजी नहीं होता हमारे लिए, टॉपिक वो कठिन होती है। जो टॉपिक कठिन हो, जो हमें कम समझ में आए, वो हमें सबसे पहले उसी को पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी कि मैंने तो जो कठिन चीज़ें था वो सब पढ़ लिया, अब सब आसान आसान चीज़ें हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो वही बाद में चलकर एक बोझ बन जाएगा। आपको हमेशा चिंता रहेगी फला चीज़ तो बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन है, मुझे नहीं आता। तो जो चीज़ें आपको कठिन लगें और जो इम्पॉर्टेंट हो, जो आपको कम समझ में आता हो, वो चीज़ें आपको सबसे पहले जो है करना चाहिए। जो आसान लगे उन सब चीज़ों को आपको पहले पढ़ना है, उसकी प्रायोरिटी आपको सबसे पहले देनी है, प्रायोरिटी। ठीक है। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो सुबह में उठकर सबसे पहले स्टडी, मतलब अपने लाइफ को निर्धारित करिए कि अपना टारगेट बनाए, मुझे करना क्या है। सुबह में उठकर जो भी आपका टारगेट हो, क्योंकि सुबह सो के उठने के बाद माइंड फ्रेश होता है, जो आप सुबह में सोचेंगे वही आपके दिमाग में पूरे दिन चलता रहेगा। तो इसलिए पहला घंटा आप अगर पढ़ाई में अगर लगाते हो अपना मन, तो आपका जो है पूरा दिन पढ़ाई में ही लगा रहेगा। और मोबाइल चलाना ये सब करना, ये थोड़ा बहुत आप सब कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। बट पढ़ने का सही समय मॉर्निंग में 3 बजे से उठकर पढ़िए, जल्दी सो जाइए, 3 बजे उठकर आराम से पढ़ाई करिए, 4 बजे उठकर पढ़ाई करिए, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, स्टडी करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी डेली स्टडी करिए। पढ़ाई करना है, डेली करना है, ज़रूरी है। 1 घंटा कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। ओके, थैंक यू। हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, मैं तो अपने रास्ते से इधर जा रहा हूँ, मैं इधर भटक रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करना है, सिर्फ सोचने से नहीं होता, करने से होता है। अगर आप ये सोचो चलो आज रहने दे कल पढ़ लेंगे, तो बेटा होगा क्या ना, एक दिन आपने एक दिन टाला, दूसरा दिन टाला, ऐसे क्या होता, हम चलो 4 बजे पढ़ लेंगे, चलो रहने, अच्छा 5 बजे पढ़ाई करेंगे, जब 5 बजने वाला होगा तब 6 बजे चलो पढ़ाई करेंगे, 6 बजे शुरू करते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप जिंदगी में पीछे जा रहे हैं। आप कामयाबी का हर एक कदम, हर एक सीढ़ी आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर आप जिंदगी में किसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो फर्म, दृढ़ निश्चय रहिए, फर्म माइंडेड, जो सोचिए उसको करिए। मन में ठान लीजिए कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो बनना है, मुझे नीट IIT जेईई मेंस निकालना है तो उसके लिए मुझे मेहनत करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे उस लक्ष्य को हासिल करना है। बस यही टारगेट रखते ही आप पढ़ाई करते रहिए।